और आज मीटिंग में हम लोग हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सिविल एविएशन नकब नानो जी और हमारा ऑनरेबल एमएलए यातो दोकम जी एंड ऑनरेबल एमएलए यारादे बुई और हमारा तागिंग कल्चर सोसाइटी के पूरे सेक्रेटरी उनके पूरा टीम, हम लोगों ने आज पूरा जितने भी जो आत्सू का ओल्ड तागिंग स्टूडेंट यूनियन उनके जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है अपना तागिंग कम्युनिटी से, हम सभी ने 4 बजे से मीटिंग की, डिस्कस किया कि एज पर द लास्ट टाइम एक गर्विंसेस और ग्रुप फैमिली से टापीमारा का फैमिली से भेजा सीएम को, ऑनरेबल सीएम साहब ने, और हम दोनों को ऑनरेबल सीएम ने इंडोर्स किया कि वो उसको डिस्कस कीजिए। तो हम दोनों एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तो हम लोग सुबह 4 बजे से मीटिंग किया। तो सारा चीज़ को बहुत बारीकी से, अभी 9 बज गया, बहुत बारीकी से हम लोगों ने डिस्कस की कि जिसमें सरकार का तरफ से क्या कमी कती हुआ और वो टापीमारा का फैमिली से क्या कमी कती हुआ, उसको सारा हम लोग बारीकी से चर्चा किया, जिसमें कम्युनिकेशन गैप हुआ और कहाँ में किस प्रकार से जो योगदान होना चाहिए, उनका दुख तकलीफ़ों पर जाहिर किया। तो उनका कुछ डिमांड है 2-4 को डिमांड है, उसको हम लोगों ने पूरा सरकार का तरफ से मदद करने के लिए और उनका डिमांड को, ग्रीवेंसेस को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसको कल लिखित का फॉर्म पे हम लोग कल उनका फैमिली को हम लोग लिखकर, आज तो संडे है, ऑफिस भी कोई ऑफिसर लोग भी नहीं है, कल 11 बजे बुलाया और उनको हम लोग लिखित का तौर पे जो उनका डिमांड है, उनका जो ग्रीवेंसेस है, उनको सरकार का तरफ से एक्सेप्ट किया गया है। उनको मदद करने के लिए गवर्नमेंट से जो मदद होना है वो हम लोग कल करने के लिए एक्सेप्ट किया है और कल 11 बजे आएंगे। और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और अभी मीटिंग में ये डिस्कस हुआ और डिसीजन हुआ कि उसका जो टेनिस कोर्ट में जो धरना है उसको भी हम लोगों ने आज से कॉल ऑफ करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया है, वो भी परिवार ने भी एक्सेप्ट करके गए हैं। और कुछ सुनने में आया कि सेव अरुणाचल सेव इंडिजिनस कुछ एनजीओ है जो उनके उसके लिए प्रोसेसन के लिए भी काल का मंडे को ऐसे डेट तैयारी किया, उनको भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि परिवार को उसको भी कॉल करवा दीजिए, ताकि हम सरकार का तरफ से कोई भी चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट किया तो वो धरना करने का, प्रोसेसन करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, ये है। और कल आप लोग को जो हम लोग का रिटर्न वाला फॉर्म को कल हम लोग 12-1 बजे के बाद आप लोग को जितना मीडिया जो जितना हाउस है उनको हम लोग सर्कुलेट किया जाएगा। ये काफ़ी अच्छी बात है कि एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों का जो 3 पॉइंट आप लोगों ने कहा कि एक्सेप्ट किया, लेकिन सर फिर सवाल उठ जाता है कि अरुणाचल में क्यों सिर्फ धरना या फिर रैली के बाद में गवर्नमेंट प्रॉपरली एक्शन लेते हैं, अभी एक्सेप्टेंस किया जाता है, डिनाई जो भी होता है, क्यों आफ्टर ये सब होता है? पहले भी अभी सप्ताह भर ऑलमोस्ट आज को मिलाकर 7 दिन हो जाता है वो, क्योंकि गए मंडे से वो धरने में बैठे हैं, तो इसको कुछ आप कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? इसको ऐसा है द्रोमा जी, मैं अरुणाचल का जनता को आपके पूरे मीडिया के जरिए से मैं अनुरोध करना और एनजीओ लोगों को भी, जितने भी जो एनजीओ है, यूनियन है, एसोसिएशन है, उनको मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप पहले डिपार्टमेंट का कंसर्न मिनिस्टर को और डिपार्टमेंट का जो कंसर्न इंचार्ज जो सरकार को बात नहीं करके कोई भी समस्या को आप डायरेक्ट धरना पे चले जाते हैं, आप डायरेक्ट एजिटेशन डिक्लेयर कर देते हैं। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि पूरा जनता को, एनजीओ को, आपका सरकार, आपका वेलफेयर, पेमा खांडू जी का सरकार अकाउंट गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट है, आप आइए, आपको कुछ समस्या है तो हमें बात कीजिए, डिस्कस कीजिए सरकार पे। हाँ, उसमें अगर सरकार ने कुछ मसला हल नहीं निकलता है तो आप दूसरा रास्ता बताइए। हम लोग देखो गवर्नमेंट नहीं मान रहा है, हम लोग ऐसा करना मांगता है, ये हम लोग करने जा रहा है। और ये मैं आपको मीडिया के जरिए अभी भी हम उनको यही चर्चा हुआ कि अरे आपने इतना धरना में भी किया, ऑनरेबल मंत्री जी ने भी ये कहा, सजेशन दिया कि आप तो कभी आया ही नहीं है, एज ए मिनिस्टर इंचार्ज का हिसाब से हमारा पास भी नहीं आया, कम से कम पहले आता तो इतना समस्या का इतना लंबा चौड़ा नहीं होता। हमने अभी मीटिंग में भी ये चर्चा किया और ये आपका ऑनरेबल दोनों एमएलए भी और मंत्री जी भी वही चर्चा की और एक्सेप्ट भी किया।
हाँ सर, हम तो आया नहीं है, शायद हमारा TCS ने बात करा इसलिए हमने गया नहीं। TCS से भी हम लोग मीटिंग किया, TCS से भी डिस्कस किया, ये समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। हाँ, गवर्नमेंट का तरफ से एज पर प्रोसीड्योर में जो सरकार का जो प्रोसीड्योर नेम नीति का अनुसार पर हम लोग जरूर करेंगे। और नेम नीति का से बाहर उसको गवर्नमेंट ने बोल के ज़बरदस्ती करेगा फिर वो भी नहीं होगा। हम नेम के दायरे पे हम जरूर मदद करेंगे। और ये सरकार पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट है, सरकार ये अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट है, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट है, गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट है, पीपल वेलफेयर गवर्नमेंट है। सरकार किसके लिए? जनता के लिए है। हाँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा बोलते हैं दिस इज द अकाउंटेबिलिटी एंड पीपल वेलफेयर गवर्नमेंट, टीम अरुणाचल गवर्नमेंट। हाँ, तो टीम और अरुणाचल में सब हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वी ऑल द सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी एंड सोसाइटी सभी टीम अरुणाचल का सदस्य है। ये है। काफी लंबा मीटिंग चला दोनों परिवारों के साथ में। तो सर अभी जैसे आपने ऑलरेडी कह दिया कि तीनों पॉइंट को आप लोग ने एक्सेप्ट किया है, तो हम जानना चाहेंगे सर कुछ डिस्कशन हुआ कि ऑलरेडी क्योंकि 3 महीना हो चुका है सर का मिसिंग को लेकर, निकुल दाऊ का भी मिसिंग को लेकर, तो किस तरह से फिर से आप लोग स्टार्ट करोगे सर्च ऑपरेशन? कुछ आप लोग ने चर्चा किया? क्योंकि अभी के अकॉर्डिंग टू जितने भी ऑनरेबल्स जिन्होंने ब्रीफिंग दिया था उनकी तरफ से, तो अभी तो ये सर्च ऑपरेशन होना मुश्किल रहेगा, तो अभी कुछ ये सब डिस्कशन हुआ है कुछ? और यहाँ पे हम और एक पॉइंट ऐड करना चाहेगा कि जो डीसी को लेके अगेंस्ट है फैमिली मेंबर्स ने, तो उसका कुछ हुआ और कुछ नहीं, उसके लिए मैं बताता हूँ। अभी मंत्री साहब ने बोला है कि कल 11 बजे फाइनल मीटिंग होगा, उसके बाद लिखित में आप लोगों को प्रेस वालों को कल जो हमारा रिपोर्ट है, जो हमारा फाइनलाइजेशन है, जो आज फैसला लिया है, उसका आप लोगों को अवेलेबल कर देंगे। सर कैसे नहीं मिल रहा है? क्योंकि नकब नानू जी है, तो सर आप क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं, सर चॉपर्स को लेकर भी काफ़ी बातें हुई, तो आई गेस आज भी काफ़ी बातें उनकी तरफ से रखा गया होगा, तो कुछ आपकी तरफ से क्लेरिफिकेशन या कुछ कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? सबसे पहले मीडिया फ्रेटर्निटी को थैंक यू, आप लोग आया और यहाँ कवरेज आपने लिया है। और गवर्नमेंट की तरफ से तागिन कल्चरल सोसाइटी और आरटीओ और जितना भी जो एक्स स्टूडेंट जो तागिन स्टूडेंट यूनियन और जितना मेरा साथी दोनों एमएलए, ऑनरेबल एमएलए तालिया, ऑनरेबल एमएलए दोपरेजो और हम दोनों मामा नातों साहब, हम दोनों का ओर से सबको धन्यवाद। सबसे पहले ऐसे एक तो कंफ्यूज है कि हेलीकॉप्टर के बारे में इधर हुआ उधर हुआ, और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बिना जाने मीडिया में या कहीं भी आ जाता है। हेलीकॉप्टर का कोई इशूज़ नहीं है, इशूज़ उसी में है कि आपका वेदर में। तो वेदर का आगे जितना भी हमारा सोफिस्टिकेटेड माने इक्विपमेंट जितना भी है वो हमको नेचर के साथ तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकता है, इसलिए हेलीकॉप्टर का कोई इशूज़ नहीं है। जैसे कि हम सिविल एविएशन मिनिस्टर होने के नाते जैसे हमारा स्टेट हेलीकॉप्टर है, स्टेट ओन हेलीकॉप्टर, वो जो है हाई अल्टीट्यूड में यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि उसका बनावटी ऐसे है कि वो लो लेवल प्लेन होता है। जैसे कि हाई अल्टीट्यूड का रेस्क्यू और रिसर्च ऑपरेशन के लिए क्या होता है कि उसका इंडियन एयरफोर्स का और हमारा आर्मी का हेलीकॉप्टर यूज़ हो जाता है। और आज तक जितना रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन हमने जितना किया सरकार की ओर से उसको कंटिन्यू किया, लेकिन वेदर का कारण से उसी एरिया में क्यारी से तब एरिया जो उस तरफ जो है वेदर का कंडीशन इतना हॉरिबल है कि वहाँ अप्लाई भी नहीं कर सकता है। इसलिए जो सर्च ऑपरेशन करते समय में और रेस्क्यू का जब ऑपरेशन हो रहा था कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैपिंग हुआ था, तो गैपिंग के कारण भी माने ऐसे है कि जो वेदर के कारण से कभी कोई सोचा है कि वो एग्री फैमिली जो है तपीमारा का फैमिली, तो उसका तो बनता है कि क्यों इतना दुख है, उसका फैमिली से कोई खोया है तो उसका तो दुख हो गया, उसका साथ सरकार है और सरकार शुरू से तपीमारा का फैमिली के साथ है। इसलिए जैसे कि मेरा साथी बोला है कि हमने एग्री किया जितना भी डिमांड है और सर्च ऑपरेशन का जितना अभी आगे और करना है, जैसे 3 महीना 4 महीना हो गया सर्च ऑपरेशन का हमको हम तीनों में से चारों में से कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि माउंटेन में हाई अल्टीट्यूड में कैसे जाना।